ओशियन 2024 में चीन ने दिखाई अपनी ताकत। ब्रेकिंग और शॉट राउंड। चीन के 4 मिलिट्री वॉरशिप ड्रिल का हिस्सा। चीन के 15 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्रिल में शामिल। बड़ी खबर। यह देखिए, चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में राहुल। रूसी नौसेना की नॉर्दर्न और बाल्टिक फ्लीट एक्टिव हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए, आइए जरा। 30 से ज्यादा बैटल शिप वॉर ड्रिल का हिस्सा बन चुके हैं। बड़ी खबर। कैलिबर, ओनिक्स मिसाइल दाग कर दिखाई अपनी ताकत। 800 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है मिसाइलें जो दागी जा रही है। राहुल, चाइना वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, नेटो को रूस और चीन की चुनौती इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ओशियन 2024 में रूस के साथ चीनी सेना दिखा रही है ताकत इस वक्त की बड़ी खबर। चाइना वाली ब्रेकिंग और शॉट राहुल बगल में, टिकर को ऑफ करना होगा। चीन के 4 नेवल शिप, 15 सैन्य विमान शामिल हैं। नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस चीन कर रहे हैं युद्ध अभ्यास इस वक्त की बड़ी खबर। ओनिस, कैलिबर, ग्रेनेड मिसाइल जो है वो लॉन्च करके चेतावनी दी है। मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैं बाद में पूछूंगा। राहुल, ये वाले शॉट्स को ऊपर दिखाइए और सारे शॉट्स इस खबर के दिखाइए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या आपको लग रहा है चाइना और रशिया ने यह फैसला कर लिया है कि अब दे विल टेक ऑन नेटो हेड ऑन? आपने सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया निशान, जो आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका जो प्रश्न है बहुत डायरेक्ट है और मेरा उत्तर भी उतना ही डायरेक्ट होगा। जो चीन किसी हालत में रूस के साथ नेटो के ऊपर हमला नहीं करने वाला है। वो अगर चीन नेटो के साथ लड़ेगा, अमेरिका के साथ लड़ेगा, निशान अपने हितों के लिए लड़ेगा। रूस के लिए वो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा बड़ा एंगेजमेंट है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। उसको चाहिए अपनी इकोनॉमी को ठीक रखना, और वो रूस के हितों के लिए उसके साथ जाकर नेटो से नहीं भिड़ जाएगा। अगर उसे ताइवान पर कुछ करना है, ताइवान का अगर मुद्दा है, तो उसको लेकर वो अमेरिका से जंग कर सकता है, परंतु रूस के लिए वो बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब सर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगा। राहुल, पहले जरा ब्रेकिंग और शॉट बगल में चाइना वाली दिखाइए और अब मैं कुछ सवाल लेकर आ रहा हूं। देखिए जरा अपर गोप्रो में, आइए जरा। रूस की सबसे बड़ी नेवी ड्रिल का मकसद क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह देखिए, क्या रूस की नौसेना नेटो से टक्कर लेने के लिए तैयार है? ब्लैक सी में मात खाने के बाद क्या रूस की नौसेना दुनिया को ताकत दिखाने के लिए तैयार है? क्या चीन और रूस की नौसेना मिलकर बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या रूस की नौसेना नेटो के देशों को घेरने का प्लान बना रही है? राहुल, ये जो ब्रेकिंग है ऊपर चलने दीजिए चाइना वाली, और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, अब सवाल यह है जो बहुत बड़ा सवाल है, रशिया का एंड गेम क्या है? देखिए, मेरे विचार से ये जो चीन और रूस कर रहे हैं, ये मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं जो हम कितने सशक्त हैं, हम कितने पावरफुल हैं। क्योंकि जैसे आपने ये प्रश्न उठाया, जैसे मनीष ने जवाब दिया, अब सभी लोग ये सोच रहे थे। देखिए, जब रूस फरवरी 2022 में यूक्रेन में गया था, तो रूस ने भी यही सोचा होगा, जो महीने 2 महीने में हम फतेह करके वापस आ जाएंगे। अब 2 साल 7 महीने हो गए हैं, युद्ध अभी तक जारी है। आप कुछ भी कह लीजिएगा, नेटो वहां से मिलिट्री सप्लाईज आ रही हैं यूक्रेन में, परंतु रूस के पास भी मिलिट्री सप्लाईज आ रही हैं, चाहे ईरान से हो, चाहे चीन से कुछ हो, नॉर्थ कोरिया से हो। बात यह है जो जंग अभी तक जारी है, और इसीलिए रूस ये एक मैसेज देना चाहता है, जो हम अभी तक खत्म नहीं हुए, हमारे में दम है, हम अभी भी आपका अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, हर क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए चाहे उनका नेवल पावर हो, लैंड पावर हो, कॉन्टिनेंटल पावर हो, एयर पावर हो, हर जगह पर वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। जो आप हमको कमजोर मत समझिए, हम अभी इस जंग में पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये मैसेज, जो मैसेजिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो आपको हम अपनी एक्सरसाइज करके आपको
हम डरा धमका के जितना कर सकते हैं वो कर देंगे। आपने देखा है चीन ने भी ऐसा किया है भारत के विरुद्ध, भारत भी नहीं उससे डरा है। मेरे ख्याल से एक मैसेज जाएगा जरूर नेटो को, पर नेटो भी अपने को सशक्त करने में वैसा ही तैयार है जैसे आपने बताया है।